तो दोस्तों बात करते हैं NIPHM हैदराबाद रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई फॉर MTS अटेंडेंट एंड अदर पोस्ट। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट NIPHM Hyderabad, an autonomous organization under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, invites applications from eligible citizens for various posts on direct recruitment and deputation basis। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है। अब मैं आपको नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज और पे स्केल बता देता हूँ। तो जॉइंट डायरेक्टर केमिस्ट्री में आइए एक वैकेंसी, पे स्केल रहेगा लेवल 12 का, यानी कि 78,800 से लेके 2,09,200 रुपीज़ पर मंथ सैलरी आपकी रहेगी। जॉइंट डायरेक्टर PHM डिवीजन के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी है 1, लेवल 12 की सैलरी रहेगी। इसमें भी 78,800 से लेके 2,09,200 रुपीज़ के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। रजिस्ट्रार में आइए एक वैकेंसी, इसमें भी पे लेवल है 12 का। लैब अटेंडेंट कैट 1, 2 एंड 3 के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 3। पे लेवल इसमें रहेगा, पे स्केल इसमें रहेगा लेवल 1 का, यानी कि 18,000 रुपीज़ से लेके 56,900 रुपीज़ पर मंथ। मल्टी टास्किंग स्टाफ कैट 2 के लिए भी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है 1 और पे स्केल रहेगा लेवल 1 का। बात करें एज लिमिट की, तो जॉइंट डायरेक्टर केमिस्ट्री और PHM के लिए अप टू 55 ईयर्स एज लिमिट है, 56 ईयर फॉर डेपुटेशन। रजिस्ट्रार के लिए अप टू 56 ईयर्स है। लैब अटेंडेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से लेकर 27 साल है। एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल रहा है, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD कैटेगरीज के लिए 10 साल, 15 साल है फॉर SC ST और 13 साल फॉर OBC। बात करें दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जॉइंट डायरेक्टर केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और इसमें आपको मास्टर्स इन केमिस्ट्री या फिर रिलेटेड फील्ड और एग्रीकल्चर विद एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी स्पेशलाइजेशन PhD एंड एक्सपीरियंस आपको चाहिए 4 साल का एट लेवल 11 या फिर 8 साल का एट लेवल 10 और 13 ईयर्स एट लेवल 7 इन पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन एंड रेसिड्यू एनालिसिस। बात करें डेपुटेशन की, तो 10 साल एक्सपीरियंस चाहिए इन पेस्टिसाइड एनालिसिस, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट फॉर 4 ईयर्स एट लेवल 11। और बाकी आप देख सकते हैं सेम डेपुटेशन का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रार के लिए यहाँ पे ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ग्रुप ए और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्लैश यूनिवर्सिटीज PSUs विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स या फिर एस्टेब्लिशमेंट, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और 5 ईयर्स एट लेवल 11 और 9 ईयर्स एट लेवल 10। एसेंशियल आपको जो चाहिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बात करें लैब अटेंडेंट की, तो कैट 1 SC में मेट्रिकुलेशन आपको चाहिए विद 1 ईयर वोकेशनल सर्टिफिकेट इन टॉप प्रोडक्शन। कैट 2 के लिए UR अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मेट्रिकुलेशन विद 1 ईयर सर्टिफिकेट इन सॉइल टेस्टिंग एंड क्रॉप टेक्नीशियन। कैट 3 के लिए OBC के लिए मेट्रिकुलेशन आपको चाहिए 1 ईयर सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट। मल्टीटास्किंग स्टाफ कैट 2 SC के लिए मेट्रिकुलेशन आपको चाहिए विद 1 ईयर डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जॉइंट डायरेक्टर के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी 40 मार्क्स की और इंटरव्यू होगा 60 मार्क्स का। रजिस्ट्रार के लिए आपका होगा इंटरव्यू। लैब अटेंडेंट और MTS के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, जिसमें 40% क्वालिफाइंग है, एंड स्किल टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, जिसमें 45% क्वालिफाइंग है। शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो एप्लीकेशन की बेसिस में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। फॉल्स इन्फॉर्मेशन मे लीड टू कैंसिलेशन। एप्लीकेशन फीस की बात करें, ग्रुप ए पोस्ट के लिए 590 रुपीज़ है, ग्रुप सी पोस्ट के लिए 295 रुपीज़ है। SC ST PWD एक्स सर्विस एंड वुमेन एक्सपेम्प्टेड है, मतलब शायद इनके लिए फीस नहीं है। पेमेंट आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करेंगे या फिर ऑनलाइन के थ्रू करेंगे टू NIPHM SBI कलेक्ट अकाउंट। प्रूफ मस्ट बी एनक्लोज्ड। सेपरेट फी फॉर ईच पोस्ट अप्लाइड। अब दोस्तों अप्लाई कैसे करना है, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अप्लाई करें। अपने सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट, PWD सर्टिफिकेट एंड फीस पेमेंट प्रूफ इन अ सील्ड एनवेलप सब्सक्राइब